नमस्कार साथियों, कल रात पार्टी द्वारा दूसरी टिकटार्थियों की लिस्ट जारी की गई और सारी उम्मीद, सारे सपने, सारी मेहनत और सारी लगन आम आदमी पार्टी ने रुपए के बंडलों में तोल दी। साथियों, इतने पुराने कार्यकर्ता के रूप में अन्ना आंदोलन से लेकर और पार्टी की 49 दिन की सरकार से लेकर और सक्रिय राजनीति में 2014 में रिठाला विधानसभा यूथ विंग युवा मोर्चा के अध्यक्ष के तौर पर पार्टी में आना और ऐतिहासिक जीत में 2015 के विधानसभा चुनाव में विधायक महेंद्र गोयल के लिए अटूट परिश्रम करने के बाद और एक बहुत बड़ी युवा साथियों की टीम को लेकर साथ चलकर संगठन को मजबूत करने का हरदम प्रयास किया। उसके बाद विधायक जी द्वारा हमेशा अपेक्षित महसूस कराने के बाद भी सदैव पार्टी के लिए रहा और पार्टी ने जिला अध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष, जिला अध्यक्ष के पद पर मनोनीत किया। अभी 8-9 महीने पहले मुझे लोकसभा अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी गई। सब्र के सारे घूंट पीकर अपने अपमान को अपने हृदय में, अपने कलेजे में दफन कर कर सिर्फ आप द्वारा दिए गए सम्मान और माँ बाप के द्वारा दिए गए संस्कारों को लेकर हमेशा पार्टी के प्रथम पंक्ति के कार्यकर्ता के रूप में काम करता रहा। मेरी नज़र में हर एक वो कार्यकर्ता जो अपने समय नहीं निकाल पाए, अपने परिवार का कीमती समय देता है या अपने कार्यक्षेत्र में रहकर पार्टी के लिए सोशल मीडिया पे काम करता है, मेरे लिए वो भी एक कार्यकर्ता है। साथियों, हमेशा पार्टी द्वारा, विधायक जी द्वारा हमेशा मुझे अपेक्षित महसूस करवाया गया, पर एक आस कल रात जो बची थी कि नहीं, मेरी छाती पर मेरी पहली और आखिरी पार्टी आम आदमी पार्टी होगी। अगर मेरी राजनीतिक हत्या हुई तो मैं ये समझूं कि तब तक मेरी छाती पर आम आदमी पार्टी का टैग यहाँ लगा हुआ। लेकिन कल पार्टी द्वारा जब दूसरी लिस्ट जारी कर दी गई तो यह साबित हो गया कि अब पार्टी में ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ताओं की कोई ज़रूरत नहीं है। अब पार्टी को सिर्फ और सिर्फ पैसों के बंडल और विधायक का दबाव ही महसूस होता है। हमेशा सुना था कि विधायक जी एक जेब में इस्तीफा लेकर चलते हैं, पर पिछले 4 दिनों से पता लग रहा था कि विधायक जी ने हर जेब में इस्तीफा डाल दिया। हर जेब में, अंदर वाली पॉकेट भी नहीं छोड़ी, बाहर वाली पॉकेट भी नहीं छोड़ी, हर जेब में इस्तीफा डाली। आखिर ऐसा क्यों? अगर संगठन के लिए, संगठन की एकजुटता के लिए अगर विकास ने किसी के बारे में कुछ कहा कि हमें संगठन को मजबूत करना है और वो विधायक जी को पसंद नहीं है, तो क्या मैं उनके लिए इतना अप्रिय हो जाऊंगा? क्या मैंने कभी किसी को पार्टी के विरोधी कोई कार्य करा, लेकिन फिर भी मेरे चिट्ठे, मेरी बैलेंस शीट वहां भेज दी गई? पार्टी लोकसभा अध्यक्ष मनोनीत करती है तो इतनी तो पार्टी को पहले देखना चाहिए था कि मैं लोकसभा के काबिल हूं या नहीं। और एक विधायक के दबाव में पार्टी मुझसे पार्टी के त्याग पत्र की पारिवारिक परिस्थितियों का हवाला देकर कि आप अपनी पारिवारिक परिस्थितियों का हवाला देकर कि मैं काम नहीं कर पाऊंगा, मुझ पर दबाव बनाया गया। मैं बोला गोली मारनी है तो विकास गोयल को छाती पे मारो, पीठ में नहीं। विकास गोयल गोली खाएगा तो यहाँ पे। अगर आपको मुझे ग्रुप से रिमूव करना है या आपको मुझे पार्टी से निकालना है, लोकसभा अध्यक्ष से अगर मेरी नियुक्ति को हटाना है एक विधायक के दबाव में, तो आप मुझे सीधा सामने आकर गोली मारो। विकास गोयल अपने संगठन के प्रति पहले भी वफादार था, आज भी और आगे भी रहेगा। मैं अपनी पारिवारिक कमियां क्यों बताऊं जब मैंने अपने परिवार का समय, अपने बच्चों का समय अपने संगठन को दिया? क्यों बताऊं मैं ऐसी कमियां? आखिर पार्टी हर जगह सिर्फ एक विधायक के दबाव में, नोटों के कुछ बंडलों के दबाव में, एक जमीनी कार्यकर्ता जिसने दरी बिछाने से लेकर झंडे उठाने से लेकर काम कर रहे हैं। आखिर विधायक जी के लिए पांचों बेटे कभी बराबर नहीं होते। उनके लिए हमेशा यही कहा गया कि नहीं, मेरा जो पसंद का होगा। जब झंडे उठाने का टाइम कार्यकर्ताओं का आता है तब सभी कार्यकर्ता बराबर हैं,
जब कार्यकर्ता को अपना हक लेने की बात आती है तो वो देखते हैं कि नहीं, उसको टिकट मिल गई तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा, उसको टिकट मिल गई तो मैं ये कर दूंगा। आखिर हम किस दिशा में संगठन को लेकर जा रहे हैं? साथियों, 2017 में भी मैंने चुनाव को फाइट करने का मन बनाया, लेकिन मुझे आज भी अरविंद जी की बातें याद है। मैं आज डिस्क्लोज कर रहा हूँ ये बातें। जब अरविंद जी ने मुझे बुलाया और कहा विकास मैं तेरे विधायक के सामने मजबूर हूँ। अरविंद जी, आखिर 67 सीटों के बाद भी आप एक विधायक के सामने मजबूर है? आखिर कब इन विधायकों को सबक सिखाएंगे? कार्यकर्ता की हत्या क्या ऐसे ही होती रहेगी? अरविंद जी ने मुझे नॉमिनेटेड काउंसलर बनाने का आश्वासन दिया, लेकिन मेरे को लालची नहीं हूँ। मैंने पहले कहा है, ना मुझे पैसे से प्यार है, ना मुझे किसी पद का लालच है। मैं कुछ कमाता हूँ तो अपनी मेहनत के बल पर, अपनी टीम की मेहनत के बल पर कमाता हूँ। मैंने अरविंद जी को एक भी कार्यकर्ता पूरी विधानसभा में नहीं, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ये कह दे कि मैं तुझे नॉमिनेटेड काउंसलर बनाऊंगा, सब कहेंगे ठीक है जी, लेकिन नहीं, मेरी राजनीति हमेशा सिद्धांत की राजनीति है। आखिर एक कार्यकर्ता के साथ ऐसा 2017 में क्यों हुआ? फिर भी मैंने सारी चीज़ों को भुलाकर कोई बात नहीं, मेरा जो हो गया कोई बात नहीं। इस बार मुझे यही उम्मीद थी। पिछले 5 वर्षों से रिठाला विधानसभा में अपेक्षित महसूस करवाया गया और पार्टी की तरफ से भी, फिर भी मैंने लास्ट तक, क्या कोई साथी यहाँ खड़ा बता दे मैंने विधायक महेंद्र गोयल की क्या फोटो नहीं लगाई? क्या मैंने उनको सम्मान नहीं दिया? लेकिन उसके बाद भी हमेशा पार्टी दबाव में, और कल जब पार्टी ने दूसरी लिस्ट जारी करी तो यह साबित हो गया कि पार्टी नोटों के बंडलों में और विधायकों के दबाव में ताउम्र रहेगी, चाहे कितने भी कार्यकर्ताओं की हत्या हो जाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने माननीय अरविंद जी को 2017 से यही कहा था, जो मेरे लिए मान्य थे पर आज नहीं रहे वो मेरे लिए मान्य। वो आज भी उन्होंने कहा था विकास अभी उम्र है, तू तैयारी कर, तू क्षेत्र में मजबूती कर। मुझे लगा कि चलो मेरे हित के लिए बोला मैं क्षेत्र में। मैंने 5 वर्ष 2017 से, हमारे ग्रुप को देख लीजिए, बुद्ध विहार विकास समिति संगठन बनाकर महिला साथी और सभी पुरुष साथी इतना बड़ा परिवार बनाए कि आज उसके 525 परिवार हमसे जुड़े हुए हैं, जो अपने दिल से और हृदय जुड़े हैं। 5 वर्षों तक समाज कल्याण, पर्यावरण जागरूकता, स्वास्थ्य और शिक्षा के बारे में काम किया, सिर्फ इसीलिए कि हमें अपने क्षेत्र के विकास में अपनी अहम भूमिका निभानी है, ताकि कोई ऊपर से आकर, कोई पैराशूट आदमी आकर बंडलों में पार्टी को ना तोल जाए, विधायक जी को ना तोल जाए और कार्यकर्ता की जीत हो। हमेशा पार्टी का सम्मान करते हुए, हर एक वर्ग, हर एक पार्टी के कार्यकर्ता का सम्मान करते हुए, क्योंकि वो ठेस थी कि मेरे लिए हर पार्टी का कार्यकर्ता बराबर था। मैंने हमेशा भाईचारे पर प्रथम जोर दिया। लेकिन नहीं, कल की लिस्ट ने भी प्रमाणित कर दिया कि ये पार्टियां और ये विधायक ये चोर हैं। इनका बस चले तो इनकी नज़र में कार्यकर्ता कुछ भी नहीं है। एक दरी बिछाने वाला कार्यकर्ता सिर्फ दरी बिछाता रह जाएगा। कुमार विश्वास जी ने 2017 में एक बात कही थी, जब मान्य हमारे उस समय के सतेंद्र जैन जी ने कहा कि भाई घोड़ी के आगे नाचने का मजा हो रहा है, घोड़ी के ऊपर बैठने का मजा नहीं है। कुमार विश्वास जी को बात आज मैं बड़ी करूंगा, और उनका वो सच में अच्छा रोते हैं। वो बोलते हैं कि पार्टी ने आज कार्यकर्ताओं को क्या हाल कर दिया। कुमार विश्वास जी ने कहा, जैन साहब, पार्टी के कार्यकर्ता का मन है कि वो घोड़ी पे बैठेगा या घोड़ी के आगे नाचेगा। आप आज कैबिनेट में हो इन कार्यकर्ताओं की बदौलत हो। कुमार विश्वास जी ने एक बात मुझे बोली थी पीएसआई की मीटिंग में 2017 आईटी ऑफिस में, कि हर एक कार्यकर्ता को मैं बोलना चाहता हूं कि आप खुद से अपने आप को ना कहें कि मेरे को चुनाव लड़ना है। खुद से अपने आप को ना कहें। जब आपकी गली के, मोहल्ले के, क्षेत्र के 10 में से 7 लोग भी आपको कहने लग जाए कि इस बच्चे के अंदर कैलिबर है और ये बच्चा चुनाव लड़ेगा, तो ये क्षेत्र का विकास करेगा। आज मुझे कोई अतिशोक्ति नहीं है बताने में, इतनी भारी संख्या में सिर्फ 1 घंटे के मैसेज में आप लोगों का इतना जनसमूह आज मेरे साथ खड़ा है और इतने परिवार 5 वर्षों से मेरे साथ है। मैंने इस चीज़ में कमी नहीं छोड़ी। और आज 10 में से 10 आदमी बोलते हैं कि विकास गोयल को चुनाव लड़ना चाहिए। विकास गोयल 5 वर्षों से मेहनत कर रहे हैं और क्षेत्र के विकास में अहम भूमिका निभा रहे हैं। उसके बाद भी हम कमजोर हो गए, उसके बाद भी हम पार्टी में टिकट के दावेदार नहीं है। मैं किसी टिकट के कटने पर यह काम नहीं कर रहा। मैं एक कार्यकर्ता की बात, आखिर कार्यकर्ता और कहाँ मजबूत हो? कार्यकर्ता का समय आपने ले लिया, पैसे कहाँ से कमाए बेचारा? पार्टी के लिए समय उसने दे दिया, परिवार का, बच्चों का। ग्राउंड पे काम करके झंडे उसने लगाए, क्षेत्र के विकास में उसने काम करे। आखिर आपका सर्वे है क्या? सर्वे तो बताइए, आखिर सर्वे है क्या? क्या ऐसे आप कार्यकर्ताओं की हत्या करेंगे? साथियों, आज आप सब, मुझे आज फक्र भी है
मुझे आज फक्र है कि आप सब साथी मेरे साथ खड़े हैं। ये मेरी 5 वर्षों की ग्राउंड पर मेहनत है। और ऐसी पार्टियां जो ये सोचती हैं कि सिर्फ रुपए के बंडल ही काम आएंगे, तो ऐसी पार्टियों को एक संदेश मैं यहाँ से देना चाह रहा हूँ। और आज मैं अपनी सारी प्राथमिक सदस्यता, जितनी भी मेरी आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्य हैं, जो मेरे पास पद रहे, मैं इसका पूर्ण रूप से त्याग करता हूँ। और अपनी ये जो पार्टी जिसको ये अपना कहते हैं, भ्रष्टाचार की व्यवस्था बदलने आए थे, जो आज खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए हैं, मैं ऐसी पार्टी से आज हर पद से और मेरी प्राथमिक सदस्य से इस्तीफा देता हूँ। मुझे नहीं चाहिए ऐसी पार्टी, और किसी भी कार्यकर्ता को ऐसी पार्टी नहीं चाहिए, चाहे वो किसी भी कार्यकर्ता की, किसी भी दल से हो, वो ऐसी पार्टी नहीं चाहिए। साथियों, आप एक बात बताइए, क्या आज कल रात को, देखो मेरे लिए सब आदरणीय है, सब मेरे क्षेत्र में रहते हैं, कोई एक गली आगे, कोई एक गली पीछे। मेरे माँ बाप ने, आप लोगों ने मुझे संस्कार सिखाए हैं, लेकिन मैं विरोध करूंगा, मैं अपनी विरोध दर्ज करूंगा। जो आम आदमी पार्टी ने जिस कैंडिडेट को, अमृत जैन जी को यहाँ से प्रत्याशी बनाया है, क्या वो एक काम क्षेत्र के लिए गिना देंगे? मैं चैलेंज देता हूँ खुला, मैं राजनीति छोड़ दूंगा, मुझे नहीं चाहिए टिकट, नहीं चुनाव लड़ना। एक काम वो गिना दे कि पिछली बार 2017 में जब सिर्फ 682 लोगों का ही तो समर्थन हासिल नहीं हुआ था, 9200 लोगों ने तो उन्हें समर्थन दिया था ना। आखिर 9200 लोगों के लिए उन्होंने क्या काम करा? आप जाइए, 5 साल तो छोड़िए, अभी जब चुनाव जब पोस्टपोन हुआ था, तब उन्होंने अपना शटर बंद करके और अपने घर चले गए थे। और मैं नहीं कह रहा ये बात, क्षेत्र की जनता कह रही है। बोला 4.5 साल अपनी फैक्ट्री में कमाएंगे और टिकट कैसे लेके आनी है वो मुझे पता है, टिकट कैसे लेके आनी है वो मुझे पता है, और 4.5 साल अपनी फैक्ट्री में। मैं नहीं कह रहा ये बात, वो खुद कह रहे हैं और क्षेत्र की जनता कह रही है। अगर वो इतने ही सेवादार थे और टिकट के हकदार, किसी कार्यकर्ता का हक मारोगे आप एक कुर्सी के लिए? हर कार्यकर्ता के साथ ऐसा हो रहा है। कल भाजपा क्या कर रही है? अपने आप को हम ये हैं, हम वो हैं, हम वो। किस कार्यकर्ता का सम्मान किया गया भाजपा के अंदर? माफी चाहूंगा, हम यहाँ किसी दल से नहीं है। ये चुनाव निगम पार्षद का चुनाव है, ये चुनाव चेहरे का चुनाव है, ये चुनाव हमारे क्षेत्र के विकास का चुनाव है। ये बात हमारे क्षेत्र के विकास पर होनी चाहिए। हम किसी राजनीतिक दल में नहीं है कि भाई हम किसी राजनीतिक दल के वो करेंगे। चुनाव ना सांसद का चुनाव है, ना विधायक का चुनाव है, ये चुनाव हमारे क्षेत्र का चुनाव है। 4 दिन पहले एक कार्यकर्ता ने, भाजपा के कार्यकर्ता ने पोस्टर लगा के प्रचार शुरू कर दिया और शाम को ढोल बज गए। क्या किया उन्होंने? बताइए, क्षेत्र के लिए, समाज के लिए क्या किया? सब मेरे आदरणीय, मैं दोबारा फिर कह रहा हूं, मेरा परिवार का नाता है, मैं किसी से चुनाव की बात नहीं कर रहा, मैं उनके लिए भी नहीं कह रहा, मैं उसके लिए कह रहा हूं। आखिर पार्टियां देखती क्या है? क्या रुपए के बंडलों से टिकट मिलेंगी? और फिर आप उनसे उम्मीद करते कि वो भ्रष्टाचार ना करे। एक साथी यहां पर खड़ा है, एक साथी दिनेश जी, एक साथी गुलशन भैया, काजल जी, एक साथी ने यहां पर अपनी जेब से पैसे खर्चे हैं, सिर्फ इसीलिए कि हम एक ऐसी व्यवस्था लेकर आए, एक ऐसा समाज लेकर आए, एक ऐसी सरकार लेकर आए जो अपने क्षेत्र के विकास में अहम भूमिका निभाए। पहले टिकट पैसों से लाए और फिर वो भ्रष्टाचार ना करे, ऐसी उम्मीद मत करो आप किसी से। भाजपा के कार्यकर्ताओं में इतना रोष है, इतनी नाराजगी है कि आखिर वो बेचारा कार्यकर्ता जो झंडे लगा रहा था, पदयात्राएं कर रहा था, वो बेचारा कार्यकर्ता जिसे दरी बिछाई है। आखिर ऐसा इन पार्टियों में, इस नेशनल पार्टियों में हो क्या गया कि ऐसे हर कार्यकर्ता को आप दबाने का प्रयास कर रहे हैं? आपका ग्राउंड सर्वे कहाँ है? मैं कहता हूं कि अगर सर्वे में भी नाम ना आए तो हेलीकॉप्टर शॉट से आए हुए कैंडिडेट को टिकट ना देकर एक दरी बिछाने वाले कार्यकर्ता को अगर टिकट दे दिया तो पार्टी जरूर विजयी होगी। लेकिन नहीं, सिर्फ और सिर्फ पैसों के बंडल चाहिए। साथियों, आज मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से और जितने भी साथी यहाँ आए हुए हैं, एक ही संदेश देना चाह रहा हूँ पूरे क्षेत्र को। और पहले मैं एक संदेश कार्यकर्ताओं को देना चाह रहा हूँ, सभी पार्टियों के साथियों। हमें अपनी सरकार चुननी है, अपने क्षेत्र का एक ऐसा चेहरा चुनना है जो आपके सुख दुख में खड़ा हो। मैं सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं से आह्वान करूंगा कि इनके पार्टियों के मकड़ जाल में ना फंसे। आपको क्षेत्र की सेवा करनी है तो आप क्षेत्र की सेवा कर सकते हैं, मैंने करी है। 5 साल बिना सत्ता में रहते हुए भी, 5 साल बिना सत्ता में रहते हुए हमारी टीम ने लोगों की सेवा करी है। दिनेश जी, मैं कल आपके इंटरव्यू के माध्यम से कह रहा था,
अगर नेता लोग 1000 गमले भी पूरे बुध विहार में बांट दें, वाटर कूलर लगवा दे, लोगों के सुख दुख में कोरोना टाइम में फोन सुने हो किसी ने, वैक्सीनेशन बुक करी हो, आधार कार्ड की लंबी लंबी लाइनों के बिना आधार कार्ड बनवाए हो, लोगों को ताने मार मार कर भगाया जी, ताने मार मार कर। तो मैं कहता हूं कि पहला आग उनका होना चाहिए। बुध विहार विकास समिति के सभी साथियों ने, हमारी टीम ने क्षेत्र में काम किया है। तो ऐसे कार्यकर्ता जिनका दम इन राजनीतिक दलों में घुट रहा है, मैं आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, सभी क्षेत्रवासियों से, सभी कार्यकर्ता बंधुओं से, चाहे आप किसी भी दल से हो, इस बार दल को नहीं दमदार को चुनना है। इस बार आपका अपना भाई चुनना है, कोई भी हो, मेरे से बढ़िया उसको चुनना, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। जिसने व्यवहार कमाया हो, भाई कमाया और जो आपके रिश्तों की कदर करता हो, जिसको आप आधी रात उठाकर उसका कान पकड़कर काम करवा ले अपने क्षेत्र के, उसको चुनना, मुझे मत चुनना। और मुझे बताना जरूर, मैं अपना वोट भी उसको दे आऊंगा। सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम आज हम सभी को जरूरत है। वार्ड 25 बुध विहार के सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता से मेरा आह्वान है, मैं किसी दल का नहीं हूं, मैं आपका हूं। आपको सोचना होगा कि 35 वर्षों से हम इन दलों को चुन रहे हैं और चुनने के बाद जब ये काम नहीं करते तो हम ही रोते हैं, हम ही कहते हैं अरे नहीं ये तो कुछ नहीं कर रहा, ये कुछ नहीं कर रहा। जब चुनाव आते हैं फिर हम इनके बहकावे में आ जाते हैं। इस बार दल को नहीं, दमदार को चुनना है हमें। जिसने भी काम किया उसको चुनना है। हमें क्षेत्र का विकास चाहिए, हमें क्षेत्र का विकास चाहिए, हमें क्षेत्र में भ्रष्टाचार नहीं चाहिए, हमें क्षेत्र का विकास चाहिए। और मैं चैलेंज देता हूं इन नेताओं को जो ये सोचते हैं कि सिर्फ निगम का चुनाव पैसे कमाने के लिए आता है, तो अपनी अपनी गठड़ी बांध ले। उनकी गठड़ी ये जनता और ये टीम भगाएगी उनको, दावे के साथ कहता हूं ये बात में। साथियों, आज मैं आप सभी के बीच में हूं। आप सभी का अपार स्नेह प्यार मुझे 5 वर्षों से मिल रहा है। राजनीतिक से अलग हटकर संगठन की बात कर रहा हूं। 5 वर्षों तक क्षेत्र में काम किया, इसीलिए आपसे सहयोग मांग रहा हूं। अगर कोई एक आदमी भी कह दे कि मेरा इरादा सेवा करने का नहीं है, तो मुझे कोई जरूरत नहीं ऐसी कुर्सी की, ना मुझे कुर्सी से प्यार। 1.25 साल पहले बुध विहार विकास समिति जन सेवा केंद्र की स्थापना हुई। मेरे आदरणीय यहाँ बैठे हैं राम कुमार जैन जी या कोई और साथी जो ऑफिस में आते हैं, नरेंद्र जी और सभी, और जो जनता। कभी मैं अपनी सीट पर नहीं बैठा, मुझे कुर्सी से प्यार नहीं है। मैं अपनों के बीच बैठता हूँ। मैं लंबे लंबे कुर्ते नहीं पहनता जी, मैं अपने लोगों के बीच पहनता हूँ। जब तक कपड़े मैले नहीं होंगे ना, तब तक आप लोगों के लिए मेहनत नहीं कर रहे। अगर कपड़ों पे क्रीज ही रहेगी फिर फायदा क्या? गलत तो नहीं कह रहा जी? जब कपड़ों पे क्रीज ही रहेगी फिर आपने क्षेत्र में करा क्या? यहाँ पे खड़ा हुआ एक साथी आज इसलिए खड़ा है क्योंकि कहीं ना कहीं बुध विहार विकास समिति के माध्यम से विकास गोयल ने, हमारी टीम विकास गोयल ने कहीं ना कहीं क्षेत्र के लिए काम किया है। साथियों, हमें होशियार रहना होगा इन पाखंडी पार्टियों से, इन पाखंडी नेताओं से जो सिर्फ अपने अपने लोगों की राजनीति करते हैं। आज पीसी के माध्यम से अपने बहुत सारे काम बुध विहार विकास समिति ने किए, आप लोगों के बीच निरंतर किए हैं। आज हमारी महिला शक्ति हमारे बीच में, महिला इकाई यहाँ खड़ी है, हमारी आदरणीय आंटी जी मुख्य सलाहकार सरोज बालाजी यहाँ पर हैं, पुरुष मंडल के साथी यहाँ पर हैं और क्षेत्रवासी यहाँ पे भारी संख्या में, आप पीछे तक देखेंगे तो भारी संख्या में और आगे बाहर भी देखेंगे भारी संख्या में साथी यहाँ खड़े। साथियों, ये पैसे की भीड़ नहीं है, ये हजूम है, ये समर्थन का हजूम है, ये प्यार का हजूम है, ये आशीर्वाद का हजूम है, ये सहयोग का हजूम है। आपको लगता है फिर भी सर्वे में नाम नहीं है? ये रोड़ा कुछ हो रही है जी, ये रोड़ा कुछ हो रही है, एक दबाव का और एक इसका। आज कार्यकर्ताओं को बताना होगा, इतिहास रचना होगा। ये लड़ाई आप लोगों की लड़ाई है, मेरी लड़ाई नहीं है जी। मैं लड़ाई 5 वर्ष से लड़ रहा हूँ कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए। अगर कैसे कार्यकर्ता को उसके ऐन मौके पर चाय में से जैसे मक्खी निकाल कर फेंकते वैसे निकाल के फेंक दिया। ये आप सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के सम्मान की लड़ाई है। अगर हमने इनको जवाब नहीं दिया, इस बार जवाब नहीं दिया तो ये हर बार ऐसे ही करेंगे। इन राजनीतिक दलों को बताना होगा कि आखिर एक दरी बिछाने वाला कार्यकर्ता क्यों नहीं चुनाव लड़ सकता? क्या चुनाव पैसे से जीते जाते? यहाँ खड़ा एक एक साथी, आप शाम को जब मेरे पास सुबह से लेकर शाम तक मेरे साथ रहता है, एक एक साथी अपनी जेब से पैसे निकालता है, एक एक साथी अपने जेब से पैसे खर्च करता है। किसके लिए? वो एक अच्छा तंत्र देने के लिए, अच्छे समाज में विकास के लिए अपना 1-1 रुपए दे रहा है, यहाँ पे योगदान दे रहा है। हमारे 525 परिवार ऐसे नहीं जुड़े हुए, अपनी जेब से किसी ने 11 से किसी ने 21 रुपए निकाल कर दिए। महिला साथी जो हमारी करवा चौथ और तीज के महोत्सव करती है,
तुलसी वितरण करती है अपने समाज में, अपने बच्चों का, अपने परिवार का समय निकालते। कोई पेड वर्कर नहीं है जी, कोई 2 घंटे निकाल रहा है, कोई 1 घंटा निकाल रहा है। जो प्रोग्राम है अपने पीतमपुरा और दिल्ली घाट जैसे इलाकों में देखे थे, आज वो बुध विहार में हो रहे हैं। ये सारी हमारी महिला शक्ति की टीम की प्रयास है। हम परिवारों को जोड़ रहे हैं, अपने समाज को बना रहे हैं। यह चुनाव क्षेत्र का चुनाव है, निगम का चुनाव है। यहाँ ये कोई सांसद का चुनाव या विधायक का चुनाव नहीं है। यहाँ आप चेहरे को चुने, चेहरे को देखें। बहुत आज 13 वाटर कूलर बुध विहार में लगे हुए हैं। जब वहाँ पे 1500 लोग बच्चे पानी पीते हैं ना, दिल को सुकून होता है, दिल को सुकून होता है, तसल्ली मिलती है कि आखिर सत्ता ही सब कुछ नहीं है। हजारों की संख्या में वैक्सीनेशन हुआ, हजारों की संख्या में वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड बनाए गए। आखिर कोई तो एक आदमी कह दे कि हमने काम नहीं किया, फिर भी हमारा कहीं नंबर थी। आखिर हम इनके ऊपर डिपेंड रहेंगे क्या, पार्टियों के ऊपर? तो मेरा सभी कार्यकर्ताओं से, सभी क्षेत्रवासियों से आह्वान है, हाथ जोड़कर मैं विनती करता हूं कि इस बार हमें दल को नहीं, दमदार को चुनना है। आज इस टीम ने फैसला कर लिया है कि हम यह चुनाव लड़ेंगे। इस व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में आप सभी साथियों का सहयोग चाहेंगे और इस भ्रष्टाचार रूपी काल को, इसका काल हम लेकर आएंगे और इसका काल सभी क्षेत्रवासी बनेंगे भ्रष्टाचार के। पुनः मेरा निवेदन है उन सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं से, आप अगर अपने आप को, आप जो ये हमारे साथ हो रहा है, एक कार्यकर्ता के साथ हो रहा है, अगर आप अपने आपका दम घुट रहा है वहां पर, तो विकास गोयल के साथ खड़े हो, टीम विकास गोयल का हिस्सा बने। जवाब देना होगा इन राजनीतिक दलों को। जहां पर भी रहे, आप एक ऐसे चेहरे के लिए काम करें जो क्षेत्र के विकास में अपनी अहम भूमिका निभा सके। जहां पर भी रहे, अगर आप सोशल मीडिया पर है तो उसका प्रचार प्रसार करें, उसके लिए वोट मांगे, उसके लिए सपोर्ट मांगे। लेकिन साथियों, ये मौका दोबारा 15 दिन बाद नहीं आएगा, फिर 5 वर्ष बाद मौका आएगा। फिर ये मत कहना कि हमने किसको चुन लिया। जो आदमी पैसे देकर टिकट लेकर आएगा वो भ्रष्टाचार करेगा, ये ध्यान रखना। कुछ हो? विकास गोयल जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, गौ माता की जय। पिताजी, सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूँगी। एक मिनट, जल्दी हम आप सभी के बीच में जो टीम विकास गोयल द्वारा क्षेत्रवासियों से राय विचार विमर्श करने के बाद 18 सूत्रीय कार्यक्रम जो रखा गया है उसको जल्दी रखेंगे। कल नॉमिनेशन का आखिरी दिन है, हम कल उसको अपना पर्चा भर के आएंगे और बड़ी मुस्तैदी के साथ। कई लोगों ने बोला विकास, हमें रोकर नहीं चुनाव लड़ना, हमें भावुक होकर चुनाव नहीं लड़ना, हमें मजबूती से चुनाव लड़ना, क्योंकि चुनाव लड़कर दिखाना है, चुनाव लड़कर जीत कर दिखाना है। ये चुनाव निगम पार्षद का नहीं लड़ना, ये चुनाव विधायक भी सोचेंगे कि ऐसा चुनाव तो मैंने भी नहीं लड़ा, पर लड़ कब पाऊंगा जब आप सबका सहयोग होगा। अगर पत्रकार पार्टी धोखा है, वोट बचा लो मौका है, सभी पार्टी धोखा है, वोट बचा लो मौका है। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कोई सवाल है आपको? अब आप निर्दलीय की बात कर रहे हैं, लड़ने को जीत जाते हैं, तो क्या भविष्य में आप किसी पार्टी का दामन थामेंगे? मेरा ये सोचना है कि अगर यही काम करना हो तो फिर कोई फायदा नहीं आज निर्दलीय लड़ने का। सिविक सेंटर में अपने क्षेत्र की आवाज बुलंद आवाज से अपने क्षेत्र की सब समस्या को उठाएं। अगर अकेला भी हुआ तो यह दिखाऊंगा कि किसी कार्यकर्ता का अपमान कभी ना करें, वरना ये काम भी हो सकता है। अपने क्षेत्र की हर समस्या के लिए लड़ो। पिताजी, जिस तरह से आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार मुक्त पार्टी बनकर आई थी जनता के बीच में, आम लोगों के बीच में, आम आदमी पार्टी जिस तरह से उसका नाम है, करोड़ों की टिकटें बेची जा रही है पार्टी में, तो क्या किसी तरीके से वो आम आदमी पार्टी रह गई है, किसी तरह से भ्रष्टाचार मुक्त पार्टी को रह गई है? आप बिल्कुल काजल जी सही कह रही हैं। आज आप किसी से बात करेंगे ना कि आम आदमी पार्टी की टिकट लेनी है, तो एक रिक्शा वाला भी कहता है मैं दिलवा दूंगा। बड़ी शर्म की बात है कि हमने अपने बच्चों का, परिवार का समय इस पार्टी के लिए गवाया। और भ्रष्टाचार कैसा हो रहा है ये तो आप क्षेत्र में घूमकर भी पता कर लेना। 2 महीने पहले जो रोड बने थे, आज उनमें से बजरी उखड़नी शुरू हो गई। सारा सिस्टम फेल हो चुका है, सारा तंत्र भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है, ब्लैकमेलिंग चल रही है एक दूसरे की। हमें ये सिर्फ और सिर्फ ड्रामेबाजी रह गई, ढकोसले रह गए कि कोई पार्टी भ्रष्टाचार के लिए लड़ाई लड़ रही है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है।
सर, आप आम आदमी पार्टी में थे, आम आदमी पार्टी के साथ कार्य कर रहे थे कार्यकर्ता के रूप में। ये चीज़ें आपको अभी क्यों समझ में आई, पहले क्यों नहीं समझ में आई कि वो भ्रष्टाचार से लिप्त है, भ्रष्टाचार चल रहा है पार्टी में? टिकट तो पार्टी ने पहले भी दी थी। आपका अच्छा सवाल है। हमेशा होता ही ऐसा है कि टिकट कटने पर आदमी पीसी करता है। आपने मेरी पीसी में एक बात गौर से नहीं सुनी। मैंने कहा आखिर उनके अंदर ऐसा क्या था, 3-4 चीजें ना, आखिर उनके अंदर ऐसा क्या था कि क्षेत्र के लिए उन्होंने काम किया हो, क्षेत्र के विकास में अपनी अहम भूमिका निभाई हो, किसी के सुख दुख में खड़े हुए हो, किसी के सुख दुख में खड़े हुए हो। आखिर क्या था? क्या सर्वे में उनका नाम था? जब ये तीनों चीजें हट जाती हैं तो फिर बचता क्या है? यही बचता है ना पत्रकार महोदय। और ये मैं नहीं बोल रहा, ये वो कैंडिडेट खुद बोलते हैं। उन्होंने 2017 में भी बोला था और आज भी बोल रहे हैं। ये वो हर कार्यकर्ता बोल रहा है जिसने ये सहा है। आखिर एक दरी बिछाने वाला कार्यकर्ता क्यों नहीं, झंडे उठाने वाला कार्यकर्ता क्यों नहीं? आखिर वो लोग क्यों जो आज सिर्फ पैसों से ही सारी चीजों को तोड़ रहे हैं? आज आम आदमी पार्टी के कई कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी का प्रचार करने से मना कर रहे हैं। सिर्फ आपके वार्ड में ही नहीं, पूरी दिल्ली में ऐसा चल रहा है। तो क्या आम आदमी पार्टी दिल्ली में एमसीडी सरकार बना पाएगी इस कंडीशन में? देखिए, यह चुनाव क्षेत्र में जो समस्याएं हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि वो समस्याएं आज ही हुई है मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जब एक क्षेत्र का बच्चा या क्षेत्र का एक ऐसा चेहरा जिस पर जोर ज्यादा चलता है निगम के चुनाव में, कहीं ना कहीं अगर कोई विधायक से नाराज है या कोई काम नहीं कर पा रहा है, कोई दिक्कत है, वो अपनी फेस वैल्यू से उन चीजों को दबा लेता है और वो वादा करता है कि मैं आपके लिए काम करूँ। पार्टी के जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग, वो इसलिए पीछे हट रहे हैं क्योंकि विधायकों द्वारा जो कार्य यहाँ पर क्षेत्र में किए गए वो हर जगह से परेशान करने वाले। गलियां टूटी हुई हैं, रोड बन नहीं रहे, कोई प्लानिंग नहीं है किसी तरीके की, भ्रष्टाचार चरम सीमा में। इस वजह से वो मना कर रहे हैं कि हम लोग पार्टी का प्रचार नहीं करें क्योंकि विधायक जी की नेगेटिविटी वहाँ बहुत ज्यादा है। सर, आपने बीच में बीजेपी का भी नाम लिया। आपके क्षेत्र में, आपके वार्ड में भारतीय जनता पार्टी से निगम पार्षद रहे थे, उन्होंने कोई काम नहीं किए थे निगम पार्षद के रूप में? देखिए, आज जो चर्चा हो रही है उनका रिपोर्ट कार्ड उनके पास होगा, उनका रिपोर्ट कार्ड उनकी पार्टी के पास होगा। मैं सिर्फ और सिर्फ बात आज हमारी उस कार्यकर्ता के हत्या पर बात कर रहा हूँ जो कार्यकर्ता दरी बिछाने से लेकर झंडे उठाने तक टीम के साथ रहता है। मैं सिर्फ उस विषय पर बात कर रहा हूँ कि आखिर क्यों उसको नज़रअंदाज किया जाता है, क्यों आखिर उसकी हत्या करी जाती है। एक सवाल लास्ट में, आप आम आदमी पार्टी के मजबूत कार्यकर्ता के तौर पर पिछले कई वर्षों से पार्टी में जुड़े रहे, तो क्षेत्र की जनता उस मजबूत कार्यकर्ता से ज्यादा उम्मीद लगा लेती है कि ये तो जागरूक है, ये बहुत अच्छे से समाज में अच्छाई और बुराई को समझता होगा। तो पार्टी, आपके विधायक जी आम आदमी पार्टी से हैं, मोहिंदर गौर जी, हालांकि मैंने उनके कई बार काले चिट्ठे भी खोलने का पूरा प्रयास किया क्षेत्र में जो जो बुराइयां थी। क्या क्या आपको लगता है कि वाकई जो भ्रष्टाचार रिठाला विधानसभा में हुआ है वो कोई 2-4 चीजें गिनवा दो कि पूरे कार्यकाल में आपके विधायक जी ने ये भ्रष्टाचार किया है? देखिए दिनेश जी, आपने सदैव निष्पक्ष होकर, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे बीजेपी हो, किसी के लिए भी आवाज़ उठाई है। और मेरा बोलना दिनेश जी यहाँ ज़रूरी नहीं है क्योंकि जनता बोल रही है कि भ्रष्टाचार हुआ है। आज आप किसी 2 महीने पहले रोड पर चले जाइए जो बने हैं, आपको पता लग जाएगा कि भ्रष्टाचार हुआ है नहीं हुआ है। यहाँ पर कुछ लोगों के कुछ समर्थक भी थे जिन्होंने बोला जी हम समर्थक इसलिए बने कि काम होगा, लेकिन आज वो 2 महीने बाद उनके समर्थक ने, क्योंकि गलियों में खड्डे हो चुके हैं। आपका मिलन वाटिका रोड, एक विधायक शमशान घाट वाले रोड पर जो कि जिसमें कि टेंडर जिसके पास था, ठेकेदार बैन होना चाहिए, ब्लैक लिस्टेड होना चाहिए, आखिर उस पर वो अपने साइन के माध्यम से 85 लाख रुपए दोबारा टेंडर करके 2 साल में ही रोड टूट गया। तो मतलब आप अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हो ऐसे। तो इसका मतलब विकास जी, देखो मैं साधारण सी बात कर रहा हूँ, मतलब जब तक बंदा पार्टी के अंदर रहता है तब तक वो देखकर भी अपनी आंखों के ऊपर काली पट्टी बांध के चुप रहता है। मेरी बात समझ रहे हो ना? आज पार्टी के अंदर बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, कुछों ने अभी भी पार्टी के लाग लपेटे में लगे, कुछों ने छोड़ दी, लेकिन जो लगे हैं इसका मतलब वो तब तक चुप रहते हैं। उनको पता है कि हमारे क्षेत्र में गलत हो रहा है और फिर भी चुप है और वो बाद में बोलते हैं। देखिए दिनेश जी, एक कार्यकर्ता अपने परिवार का, अपने बच्चों का, अपने काम धाम का समय देकर उसने बहुत समय दिया है। वो सोचते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, पार्टी में रहकर कुछ लोगों के काम करवा पाएंगे, हमने वोट मांगे हैं, 5 साल तक ये रहेंगे, जो आ गए वो चुन गए। क्योंकि हमारी जो ऊपरली लॉबी है, हमारे जो शीर्ष नेतृत्व थे, उनके अंदर हिम्मत नहीं रही कि कोई गलत कर रहा है तो गलत की आवाज को उठा ले। हिम्मत तो उस कार्यकर्ता में भी नहीं रही ना। जब तक पार्टी में थे तब तक आपके सामने भ्रष्टाचार हो रहा है, तब तक चुप हो। और ये आपके साथ नहीं, क्या नाम है,
सभी पार्टियों में ये है। दिनेश जी, इसका सिर्फ एक लाइन में आपको आंसर दूंगा, जब जागो तब सवेरा, अपने वार्ड को बचा लो। ये पार्टियां, संजीव जी, सभी पार्टियां धोखा है। वार्ड बचा लो, जब जागो तब सवेरा। अगर आज की पीसी में मैं ये बातें रखूंगा, मेरा मतलब सिर्फ कल की हमारी लिस्ट आने के बाद ये बातें, मैं आज आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करूंगा तो सिर्फ मुझे स्वार्थी घोषित किया जाएगा, जो कि मैं हूं नहीं। मैं बात कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ कार्यकर्ता के काम को, कि आखिर कहाँ कमी रह जाती है कि कार्यकर्ता 5 साल काम करने के बाद भी पीछे रह जाता है, और जो पैराशूट या हेलीकॉप्टर से आए हुए लोग या धन्ना सेठ पैसों वाले लोग टिकट ले जाते हैं। आपके लास्ट सवाल, आपके क्षेत्र में टिकट मिले आम आदमी पार्टी से, ये आपके क्षेत्र के लिए उपयुक्त व्यक्ति है या नहीं है? ये क्षेत्र की जनता आपको बताएगी, आप भी तो जनता में ही हो। प्रत्याशी बताएंगे। अगर वो 4.5 साल में, अगर वो इन 5 सालों में 2017 से लेकर बल्कि 5.5 हो गए अब तो, अप्रैल से पिछली बार जब हारे थे 9200 लोगों ने उन्हें समर्थन दिया था। सर हार गए होंगे, कोई बात नहीं, हार जीत लगी रहती है, चुनाव का हिस्सा है। 9200 लोगों ने समर्थन दिया था। क्या क्या किसी 9200 लोगों के सुख और दुख में भी गए या नहीं गए? किसी क्षेत्र की जनता के लिए कोई आवाज उठाई, कहीं गेट लगवाया, कहीं? तो आखिर उन 9200 लोगों के लिए तो उनको हक की लड़ाई लड़नी थी ना उनकी। क्या अपनी 4.5 साल बाद बोले मैं फैक्ट्री चला जाता हूँ और फिर उसके बाद मैं देखूँ कि टिकट कैसे लानी है, मेरे को पता है। 10 गारंटी है, अब आप आम आदमी में नहीं रहे, आपकी 5 गारंटी क्या है? देखिए, हम आम आदमी में नहीं रहे, हम एक दल हैं और आम आदमी हमारा 18 सूत्रीय कार्यक्रम आ रहा है। सबसे बड़ा आज हमारे क्षेत्र में जो सबसे बड़ी समस्या है वो लेंटर माफिया की है। मैं वादा दिलाता हूँ, मुझे पैसे से प्यार नहीं है, मैंने कल भी कहा था। मुझे व्यवस्था बदलनी है। जब 2027 का चुनाव हो तो इतने सारे साथी, क्या इससे डबल साथी मेरे घर के बाहर हो कि हमें ये बच्चा चाहिए, हमें ये लड़का चाहिए, हमें ये अपना भाई और अपना बेटा चाहिए जो क्षेत्र की जनता के लिए काम करे। मैं ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूँ अपनी मेहनत और। हमारा सैफी जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। आप 5 नहीं, हम 18 सूत्रीय प्रोग्राम देंगे अपने क्षेत्र के लिए। उसमें पहला, लेंटर माफिया से मुक्ति। जितने भी लेंटर के गिरोह चल रहे हैं, एक आम जनता को अपना मकान बनाने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं। मेरे बिल्डर भाई, जितने भी मेरे प्रॉपर्टी डीलर हैं, मेरे बिल्डर भाई हैं, उनको पैसे देने पड़ रहे हैं। आखिर वो वजन किस पे आता है? एक आम जनता पर। हमारे फेज 1 की डिस्पेंसरी जो वहाँ पर फेज 2 वहाँ पे कर दी गई कूट में, उसको हम अपनी वापस यहाँ फेज 1 में लेकर आएंगे। सफाई स्वच्छता सबसे बड़ा मुद्दा है आज एमसीडी में। नाली का कूड़ा निकालने के बाद नाली में चला जाता है। आज एक आदमी, सेफी जी एक ऐसा उदाहरण आपको बता रहा हूँ जो सबसे बड़ा है। आज बुध विहार का एक साथी 100 रुपए दे रहा है कूड़ा उठाने के नाम पर, 100 रुपए कूड़ा उठाने के नाम पर। बुध विहार में 8000 लोग हैं, 8 लाख रुपए हो गए जी 1 महीने के, और 1 साल के हो गए 96 लाख रुपए, अप्रोक्स 1 करोड़ रुपए। मतलब 5 साल के कार्यकाल में 5 करोड़ रुपए जनता कूड़े के नाम पर कूड़ा कर रही है। आखिर ये जिम्मेवारी किसकी है? सेवी जी बताइए आप। क्यों नहीं निगम अपनी गाड़ियां इतनी देता कि लोगों को कूड़े के पैसे देने पड़े? 5 करोड़ रुपए 35 वर्षों से हम हर साल, हर एक जनप्रतिनिधि के कार्यकाल में 5 करोड़ रुपए हम कूड़ा उठाने के नाम पर कूड़ा कर रहे हैं। क्या ये पैसा क्षेत्र के काम नहीं आ सकता? माफी चाहूंगा गुलशन जी, आज ट्री गार्ड जो बुध विहार विकास समिति ने आप सभी के सहयोग से ट्री गार्ड अवेलेबल कराए, आज वो ना तो किसी पर्यावरण, ना तो एमसीडी के पास है, ना किसी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के पास है, ना सांसद जी के पास है, लेकिन बुध विहार विकास समिति ने 200 ट्री गार्ड आप सभी के सहयोग से बनाए और वो क्षेत्र में लगवाए भी। तो मैं चाहता हूं कि वो 5 करोड़ रुपए जो है हम मांग के ले लेंगे आपसे, कुछ जरूरत होगी तो। मुझे अगर 5 गाड़ियां भी मिल गई ना, मैं आपसे मांग के ले लूंगा। बाबूजी, जो आप 5 करोड़ रुपए खराब करते हो ना हर साल, हर बार, हर 5 साल में 5 करोड़ रुपए खराब करते हो, उसमें से मेरे को मांग के दे दो। 25 लाख रुपए में 5 गाड़ियां आती है शबी जी, 5 गाड़ियां। अगर वो जब क्षेत्र में घूमेंगे, क्षेत्र में एक रैपर भी नहीं मिल सकता लेज कुरकुरे का। आप तो बात कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल, आपकी विकास समिति ने अब तक जो कार्य किए वो बोलने लायक है, सराहनीय है, लेकिन आप एक जनप्रतिनिधि बनकर, अगर निगम पार्षद बनकर आते हैं तो जनता आपके ऊपर कैसे विश्वास करे? हर निगम पार्षद या हर विधायक यही कह के आता है हम काम करेंगे, लेकिन आने के बाद वो काम नहीं करता। तो आपके ऊपर जनता कैसे विश्वास करे कि आप काम करें? देखिए, जा तो आप उसी राजनीति, देखिए पत्रकार महोदय, मैं राजनीति में जा नहीं रहा, मैं राजनीति में पहले से हूँ। मैंने अपना भाईचारा कमाया, राजनीति को, मेरे राजनीति के सिद्धांत अलग है। वो 5 लोग पीसी करते हैं, नेता लोग 5 लोग पीसी करते हैं, आपके साथ जनसमूह कर रहा है, ये विश्वास ही जाहिर हो रहा है।
ये जो विश्वास खड़ा है ना इतनी भारी संख्या में, इसकी भीड़ नहीं है, उनके नेताओं के लिए भीड़ होती है। मेरे लिए एक आदरणीय है, मेरी मातृशक्ति है, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे भाई हैं, मेरे बंधु सारे हैं, मेरे बड़े हैं, यही विश्वास है। विकास जी, एक सवाल और, जैसे कि आम आदमी पार्टी के जो इस पर प्रत्याशी है वो अमृतलाल जैन जी हैं बुधवार से। उन्होंने जाट चैनल के जरिए थोड़े टाइम पहले ही कहा था कि अगर मैं निगम पार्षद बन जाता हूं तो मैं एक फैक्ट्री और डालूंगा। अभी कुछ टाइम उन्होंने जो फैक्ट्री में अपना काम करके टिकट वो पैसों के दम पे लिया है। आने वाले समय में इसकी क्या गारंटी कि वो भ्रष्टाचार नहीं करेंगे? बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। जनता के हमारे चैनल्स के माध्यम से आप जनता को किस तरह से जागरूक करना चाहेंगे कि बुधवार की जनता जागरूक हो और एक अच्छा निगम पार्षद अपने हित के लिए चुने? ये जनता सब जानती है, क्योंकि मैं यही कह रहा हूँ कि शिक्षित को चुने, पढ़े लिखे को चुने, समझदार बने। एक कई चीज़ें हैं, कल मेरे को भी बोले हाँ भाई बीड़ी पीवेगा, मैं बोला जी मैं बीड़ी और दारू से बिकने वाला आदमी नहीं हूँ, मैं बीड़ी और दारू से सेट होने वाला आदमी नहीं हूँ। और जो आप कह रहे हो ना वो फैक्ट्री लगा हुआ है एक और, तो आप जनता को सोच समझ लेनी चाहिए कि आम आदमी पार्टी ने ऐसा आदमी उतारा है जिसका मकसद अपनी फैक्ट्री बढ़ाने का, क्षेत्र का विकास करने में उसकी कोई रुचि नहीं है। तो शिक्षित को चुने, अनपढ़ को ना चुने। चाहिए ही नहीं, बदतमीज आदमी कहाँ बदतमीज आदमी। मेरा जमीन कह रहा है, मैं आशा बुधवार से आशा मित्तल जो ये कह रही हूँ कि मुझे महेंद्र गोयल जैसा विधायक नहीं चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि उसने मेरे बेटे का दिल दुखाया था। मेरा एक बच्चा ओलंपिक गेम की एकेडमी चला रहा है, जो अपने लिए की रिस्पॉन्स मांगने गया था कि मुझे दिल्ली से बाहर जाना है खेलने और मुझे रिस्पांस चाहिए। उसने कहा था बेटा जाके क्या करे? अरे तुम इलेक्शन लड़के क्या करोगे? जब बच्चा बाहर खेलने जा रहा है, तुम्हारे देश का नाम कर रहा है, जब आप उसको ये बात कह रहे हो कि बेटा बाहर जाके क्या करेगा, तो ये बताओ ना आप इलेक्शन लड़के क्या करोगे? आप ही रोड पे कूड़ा बिनो ना, जैसे बच्चों को कह रहे हो आप कूड़ा बिनो। मेरा बच्चा वहां से रोता हुआ आया था, इसलिए हमें महेंद्र गोयल जैसा विधायक नहीं चाहिए जिसको नोटों की गर्मी हो। चिंता न करो, निगम में आए